हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि केवीएस का तीन तीन जो है दिन बचा है, डे 3 है केवीएस का। और हम एक डेली अपडेट देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, ये मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। ना मैं कोई सिलेक्टेड हूँ और ना मैं कोई बहुत टॉप कर रही हूँ। मैं बस अपना एक रूटीन शेयर करने के लिए यहाँ बैठ आपके पास आती हूँ, तो वो डेली रूटीन के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो कल मैंने ये बोला था कि मेरा 2-3 दिन से बहुत सब अप डाउन चल रहा था, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पहली बात तो मुझे वो सारा याद आ जाए और मैं उसमें कुछ अच्छा करूँ। मतलब मुझे मेरी चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबल हो जाएँ। मेरी आप 2 दिन से मेरी आँखें भी देख रहे होंगे, ना सोने में है, ना जगने में है, पता नहीं उसमें मन भी नहीं लग रहा था कहीं से, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अभी का शेड्यूल ये है कि कल मैंने आपसे बोला था कि कल मैं पढ़ूँगी और मैं मतलब पूरी एक बार सब कुछ गो थ्रू करने की मैं कोशिश करूँगी, जिससे कि ये हो जाए कि एक फ्लो आ जाए, तो 2 दिन मैं अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ और इन चीज़ों को मैं कर सकूँ। तो कल का अपडेट ये रहा कि मैंने बहुत कोशिश की, तो मैंने जो है, जो मेरा अपना पुराना पढ़ा हुआ चीज़ें थी, जैसे कंप्यूटर था, जैसे मैंने बहुत दिन से साइंस होल्ड करके रखी थी। वो अलग बात है कि साइंस 2-3 नंबर की ही आएगी, लेकिन ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, फ़िल्टरेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन मॉक में टेक्स्ट बुक में देखने को मिले थे। तो कहीं न कहीं आपने एक बार इसको पढ़ रखा है, तो देखना ज़रूरी है, आए या ना आए वो हम में से किसी को आइडिया नहीं, ना टीचर्स को है, ना बच्चों को है। बस इतना ही, जो हमारे पास है चीज़ें, हम उसी से एक आइडिया लेके काम कर सकते हैं। तो जितना मैंने साइंस का होल्ड करके रखा था, वो मैंने रिवाइज़ किया। और जो मेरे पास पहले का पढ़ा हुआ स्टैटिक जीके है, जैसे कि जनरल नॉलेज, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, पीएम सीएम और डीपीएसपी, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो वो सारी चीज़ें थी। तो कल मैंने, आप एक बार मतलब देखोगे तो कल मैंने जितना भी चीज़ें मैंने जैसे बोली थी कि मैं बस रिवाइज देखूंगी एक बार कि मेरा एक फ्लो मेंटेन फिर से हो जाए, मैंने इसी की कोशिश की थी। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, एक बार आँखों से जानने वाला बात होता है कि देख लो कि कितना कैसे क्या हुआ है, कितना मैंने पढ़ रखा था, कितना मुझे याद है अभी और क्या कैसे है। क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि मैं कोई टेस्ट, मैं कोई मॉक या कुछ ऐसा देने वाली नहीं हूँ। 2 दिन बचा है। मैंने मैंने आपसे भी यही बोला था कि आप भी बहुत मॉक के टक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मॉक देके बहुत डिमोटिवेट फ़ील होता है। क्योंकि पता नहीं टेक्स्ट बुक कितना रिलेवेंट है या कोई टीचर का टेस्ट कितना रिलेवेंट है। अभी 2 दिन पहले आप मॉक देके उसमें नंबर कम होंगे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि अब मेरा मन ही नहीं लग रहा है, बहुत कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई मतलब नहीं है। 2 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट देखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके का पूरा पोर्शन, वो तो पूरा ब्रह्मांड है। और कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 6 पार्ट हैं आपके पास। अगर आप 2-2, 4-4, 5-5 घंटे भी दोगे तब भी 2 दिन आपको कम है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जो मैं अपने पर्सनल उस पे बोल रही हूँ कि मेरा तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करने पे ही फोकस करिए, क्योंकि पढ़ते समय हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। और मेरा तो ये पर्सनल भी है कि मैंने जो है, कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे एमआरएस में ये एक एसडीजी गोल का एक क्वेश्चन आया था और मेरे एकदम से दिमाग में ही नहीं आया, जबकि मुझे एसटीजी गोल अगर आप लिखने को बोलोगे तो मैं 17 गोल लिख दूंगी पेपर पे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं आ रहा और मैं 4 और 5 में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया था, बहुत पहले पढ़ा था। तो मुझे लगा ये तो मुझे याद है, मुझे आता है, मैं कर लूंगी। और उसमें अभी एमआरएस की जब आंसर की आई है, तो उसमें वो मेरा क्वेश्चन गलत था, फोर्थ होना चाहिए था, फिफ्थ होना चाहिए था, मैंने 4 लगाया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे मतलब वही होता है कि आपको 50-50 वाला चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत होती है। कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। मेरा 1-2 पेपर में तो मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइस गलत हो गए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रिवाइज़ नहीं की और थोड़ा-सा उसका कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में नहीं था। तो मैं इतने एग्ज़ाम्स दे के इस चीज़ को मैंने ये समझा है कि भाई, अब नई चीज़ पढ़ने का समय नहीं है कि सिलेबस में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पढ़ लो। और उसके बाद जब आप पेपर में बैठोगे तो लगेगा, ऐसा लगता तो है कि इसको मैंने देखा था, मैंने देखा था, मैंने देखा था, लेकिन याद नहीं आता है। और ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। इसीलिए बेहतर यही है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको आइडिया भी है, आपको भी पता होगा
कि जितना हो सके अब आप उसको देखिए। मेरा तो ऑलरेडी 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गया था, मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मेरा तो है ही है कि मैं तो रिवीजन ही करूँगी। तो आपको भी अगर, और दूसरा ये है कि आप कोई वीडियो बनाएँ कि 2 दिन में क्या करें, 3 दिन में क्या करें या 4 दिन में क्या करें, तो कुछ मत देखो, आप अपना देखो, अपना करो, मेरा भी मत देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मेरा देखो, मैं कोई बहुत ज्ञान दे रही हूँ, तो मैं तो वैसे भी ज्ञान नहीं दे रही। तो दूसरा ये है कि किसी का कुछ मत देखो, आओ ही मत यूट्यूब पे। अब ईएमआरएस का भी अगर जो हो गया है वो हो गया है, उसको डिमोटिवेट या कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन अभी 2 दिन का टाइम है केवीएस के लिए, तो हम केवीएस से फोकस करते हैं। बाकी उसके बाद हम सबका यूट्यूब देख लेंगे, सब ईएमआरएस का कट ऑफ देख लेंगे या केवीएस का देख लेंगे, लेकिन अभी किसी का कुछ देखने की सुनने की टाइम नहीं है। मैंने ग्रुप में भी कल यही सेम बात बोली थी टेलीग्राम पे कि मैं 2-3 दिन से उधर एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि आप अपना ही करो, जो आप जैसे जहाँ से भी जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही पढ़ो। अभी भी लेकिन ग्रुप में लोग जो है कोई एक फ़ोटो भेज देता है, तो कौन सी बुक है मैम में ये, आपने कौन सी बुक से पढ़ रही हैं आप? अरे बुक खरीद भी लोगे तो आप 4 पन्ने नहीं पढ़ पाओगे उसके। तो जहाँ से जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस उतना ही पढ़ो। ऐसा ना हो कि सब पढ़ने के चक्कर में आप वहाँ जाके सब भूल जाओ। तो मेरा कल का अपडेट यही रहा कि बस रिवीजन ही मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो आप मैं यही करूँगी। आज का डे 3 था और डे 3 में भी मैं यही काम करूँगी। आगे का जैसे होगा, मैंने जब मैंने सोचा है कि मैं लास्ट डे तक डालूंगी, तो मैं उसका भी अपडेट दे दूँगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है आपको देखने सुनने का। आप अपना काम करो, शांति से अपना पढ़ो, हम एग्ज़ाम बाद मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।